कोरोना ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने थामी दिल्ली की रफ्तार। सरकार ने लागू किया येलो अलर्ट। दिल्ली में बंद कर दिए गए स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान। निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ ही होगा अब काम। 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में ऑड इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से 8 बजे तक खुलेंगी गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें। रेस्टोरेंट में 50% का प्रतिबंध। दिल्ली में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद हुए। बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम सभी पर लग गए ताले। 50% क्षमता के साथ चलेगी दिल्ली मेट्रो। खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग हो सकेंगे शामिल। दिल्ली में 24 घंटे में 496 नए केस। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 165 मरीज। देश भर में 653 पहुंचा ओमिक्रॉन का आंकड़ा। 186 हो चुके हैं रिकवर। कोरोना पॉजिटिव हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन को भी कोरोना ने घेरा। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील की। कोरोना के बढ़ते खबरों के बीच बड़ी खबर आई। सरकार ने 2 और वैक्सीन, कोवोवैक्स और कोबीवैक्स को मंजूरी दी। शिरडी में 31 दिसंबर को पूरी रात नहीं खुलेगा बाबा का दरबार। रात 9 बजे तक ही कर सकेंगे बाबा के श्रद्धालु दर्शन। जारी है दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर जताई नाराजगी। डॉक्टर्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने को लेकर बातचीत। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स को दिया विश्वास। बोले सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही शुरू हो जाएगी पीजी नीट की काउंसलिंग। कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, हमारे देश के कोई नागरिक, कोई मरीज, उसको दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं प्रभावित हुई। अस्पतालों में कड़े किए गए सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली के डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी पर बढ़ गया गुस्सा। देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, कोरोना संकट के समय अस्पतालों में डॉक्टर्स की जरूरत है। बीजेपी ने तेज किया मिशन यूपी। कानपुर पहुंचे पीएम मोदी। मेट्रो के पहले चरण का किया लोकार्पण। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले यात्री के तौर पर किया सफर। सीएम योगी और शहरी विकास मंत्री साथ। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने निराला नगर ग्राउंड में रैली की। बारिश के बीच जुटी भीड़। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। छात्रों को बांटी डिग्री। कानपुर में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को घेरा। बिना नाम लिए पीयूष जैन का हवाला दिया। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कानपुर में अद्भुत दृश्य। बारिश में नाचते गाते सड़कों पर उतरा समर्थकों का हुजूम। हरदोई में अमित शाह की रैली। यूपी में जीत का दावा। बोले 300 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। हरदोई में अमित शाह ने रोड शो भी किया। पार्टी की जन विश्वास रथ यात्रा पर सफर किया। लोगों में जबरदस्त उत्साह। भदोई में भारी बारिश के कारण कैंसिल कर दी गई अमित शाह की रैली। मायूस होकर लौटी भीड़। बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचे अमित शाह। संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की रैली। जमकर योगी सरकार की तारीफ। अभी 1 लाख लैपटॉप और स्मार्टफोन बटे, आने वाले समय में 1 करोड़ नौजवानों
को ये लैपटॉप और स्मार्टफोन देंगे, योगी जी इस बात को समझना चाहिए। बदायूं में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा, विरोधियों पर किया वार। समाजवादी विजय रथ लेकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश, बीजेपी पर लगाया विकास कार्यों का श्रेय लूटने का आरोप। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। अखिलेश ने योगी को बताया प्राणघातक, कहा कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी पर बोला योगी ने झूठ। बिना नाम लिए मोदी पर बरसी सोनिया, कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कहा नष्ट की जा रही है देश की गंगा जमुनी तहजीब। विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही। स्थापना दिवस पर अजीबोगरीब दृश्य, रस्सी खींचते ही सोनिया के हाथ में गिरा पार्टी का झंडा। लखनऊ में दिखा कांग्रेस की पिंक ब्रिगेड का दम, पार्टी ने किया लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन। यूपी के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 13 सदस्यों वाले दलों की अगुवाई की। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की, कोरोना के दौरान चुनाव को लेकर माथापच्ची। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बनाया रिकॉर्ड, 1 मिनट 40 सेकंड में बांधा 51 फीट लंबा साफा। पंजाब में मुक्तसर की लांबी में अकाली दल की रैली, बादल परिवार ने 5 गांवों में घूमकर मांगे वोट। बिहार के बक्सर में खाद की कमी को लेकर हंगामा, किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया। देवरिया में 100 ट्रैक्टर में धान लादकर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, धान खरीदारी को लेकर धरना। सहारनपुर में बॉडी बिल्डर शो को लेकर हिंदू संगठनों का हंगामा, हिंदू युवक और युवतियों के शोषण का आरोप। हिरासत में लुधियाना ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी जर्मनी में पकड़ा गया है। राजस्थान के बानसूर गांव में शहीद हंसराज गुर्जर की मूर्ति का अनावरण, हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की सचिव भावना शर्मा की है ये पहल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पर्यटकों की उमड़ी भीड़, नए साल के स्वागत के जोश में लापरवाह दिखे कोरोना से लोग। गोलीबारी से एक बार फिर से दहला अमेरिका, ट्रक ड्राइवर ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर दी, 3 की मौत। बढ़ते कोरोना को देखते हुए न्यूयॉर्क में सख्ती बढ़ाएगी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए कोरोना की वैक्सीन लेना जरूरी कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जो बाइडेन ने राज्यों के गवर्नर्स के साथ मीटिंग की, टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया।